बताइए। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करें ना। मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो उसको जिंदा कर देंगे। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा, एक बार लग लिए, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी है। बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। लगातार रोई जा रही थी तो सर और हम दोनों थे, दोनों के पास। मैंने उसको कहा, देख बहन शांत हो जा, तेरे भाई को मैं ढूंढ के लेके आऊँगा। और जहाँ पर भगदड़ हुआ था तो वहाँ पर ये था कि कहीं उसके भाई वहीं बेहोश ना पड़ा हुआ हो। तो उसके बाद में मैं कहता हूँ, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि 2 नहीं जाएंगे, 1 ही जाएंगे। सर रुक जाते हैं, मैं जाता हूँ कि चल खोजेंगे। और वहाँ जाने के बाद में डीसीपी क्या करते हैं, हमको डाल देते हैं बस में, खाली ये बोल करके तुम टीचर हो, तुमने शुरू किया, बंद करो इसको बस में। सर कई वीडियो जबकि मैं एक इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। सर बताओ, भी हुआ क्या सर बताओ। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। हम लोग बाहर आके गाड़ी में बैठ गए थे और ये था कि भाई अब बच्चे सब एक बार निकल जाएं, फिर बच्चों को बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर भी घूम रहे थे सर्किल पे, तो उनको क्या बोलना है। इतने में वो बच्ची रोने लग गई। तब मैंने कहा कि भाई चल हम दोनों चलते हैं। वो बोली, फिर जो कुछ लेडीज स्टाफ भी था पुलिस का, वो बोले कि भाई हमारे साथ है ना सेफ है, लेकिन वो बच्ची मानी नहीं, बोली नहीं मैं तो सर के साथ ही जाऊंगी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि बच्ची के चक्कर में आप डिटेन भी हो गए सर। बच्ची क्या सर, बच्चों की मतलब लड़ाई ये के था लिए कि तो सारी जाने लड़ाई नहीं चल देंगे रही है। ना। और बात ऐसे- हो सकता था उस तरीके से डिटेन ना होता, किसी और तरीके से हो जाते। थाने में मारपीट वगैरह भी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं। भी नहीं, आपके बिल्कुल साथ हुआ? बिल्कुल ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। सर, लेकिन अफसोस होता है कि दिन रात आप लोग स्टूडेंट के लिए आवाज उठाते हैं और इसके बाद भी अगर आप लोग को डिटेन कर लिया जाए, काफी परेशानी होता होगा। डिटेन इसीलिए किया जाता है कि आंदोलन बंद कर दिया जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो उसको जिंदा कर देंगे। वो हो गए तो उनके पीछे 4 शिक्षक खड़े हैं। और यही वजह था कि आज इस मंच पर सारे शिक्षक आपको दिखे होंगे। और मेरी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि बच्चों का आंदोलन है, शिक्षकों का सहयोग है, एक के ऊपर में सेंट्रलाइज नहीं है कि यहाँ पर यही लीडर है, यही सब कुछ है और ये नहीं रहा तो आंदोलन खत्म। सर, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5 बजे तक ही परमिशन मिला हुआ था और उसके बाद भी प्रशासन लगातार ये बात कह रही थी, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट किया। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करें ना। उनसे ये पूछे कि भाई आपका एक भी नुमाइंदा यहाँ पर क्यों नहीं आया बच्चों से मिलने। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। क्या वो ये सवाल नहीं कर सकते थे वहाँ पर कि हाँ भाई सरकार का कोई व्यक्ति आना चाहिए था मिलने? जहाँ पर बच्चों ने इतना बड़ा सवाल किया वहाँ पर होना चाहिए था कोई। जब सिस्टम में गलती है, एडिक्विटी में गलती है, तो एडिक्विटी को हटाने की बात करो, ना कि बच्चों को हटाने की बात करो। तो ये फालतू बना गया और कुछ नहीं है। कल के डिटेन के बारे में, कल के आंदोलन के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे खबरें आ रही थी कि 2 दिन का परमिशन मिला हुआ है और आज का आंदोलन सबने देख लिया। क्या कल भी इसी तरह से आंदोलन देखने को मिलेगा? कल हमारा जो आंदोलन है वो कैंसिल हो गया, परमिशन अच्छा। रामलीला का। लेकिन एक बैकअप है। मैं सुबह तक, मैंने पहले भी कहा कि मैं सभी शिक्षकों से बात करके, सारी चीज़ें करके, सारी कैजुअलिटीज़ को देख करके तब उसके बाद डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना, करना है तो कहाँ। हालांकि मैं फिर से एक बात कहूँगा, ये मत मानो कि सिर्फ दिल्ली से ही आंदोलन हो सकता है। जहाँ जहाँ पर हो और जैसे भी हो, सभी शिक्षक अपने आप में सजगते हैं। आप अपने क्षेत्र से आह्वान भरिए, वहाँ से हुंकार भरिए और यहाँ पर एसएससी के खिलाफ लड़ाई लड़िए। परमिशन कैंसिल हो गई है? हाँ, एक परमिशन कैंसिल है बट एक है सर अभी। अच्छा, शिक्षक है सर, हमेशा पहले भी आंदोलन हुआ, फिर भी आंदोलन हुआ, लेकिन जैसे ही आंदोलन समाप्त होता है, सबसे बड़ा चीज एक देखने में आता है कि आप लोग खुद रील बनाते हैं एक साथ, हर चीज शिक्षक करते हैं, लेकिन आंदोलन हो या कुछ भी हो उसके बाद कंट्रोवर्सी हो जाता है शिक्षकों में। अभी भी देखा जा रहा है कि सर सारे शिक्षक एक साथ नहीं दिख रहे हैं। कई लोग शिक्षक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके एक दूसरे पर ही टूट पड़ते हैं। सर, इसके लिए क्या छात्रों में ये सही मैसेज जा रहा है? सर उनको अभी निकला हूँ मैं। उनको टूटना चाहिए था एसएससी पे, उनको टूटना चाहिए था रिफॉर्म्स के लिए करके, उनको टूटना चाहिए था बच्चों की आवाज़ के लिए, लेकिन वो टूट पड़े इसलिए कि भी आदित्य रंजन सर ने दिन रात एक करके दिल से काम किया। आदित्य रंजन सर ने दिल से स्टूडेंट का साथ दिया, इस वजह से टूट पड़े। उनको एसएससी से क्वेश्चन पूछने चाहिए और वो एसएससी पे सारे सवाल खड़े करने चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए, बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा, एक बार लग लिए, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी है। बच्चों की भलाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए दुखी हो रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए सारी प्रताड़ना सहन कर रहे हैं और उसके बाद सवाल भी आदित्य रंजन सर से करो।
पता है सर सर एक क्या चीज है? और है, मैं सरकार आपको का कोई व्यक्ति आज देखने को नहीं मिला सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी। और डीओपीटी मंत्री हो, चाहे एसएससी चेयरमैन हो, रेलवे चेयरमैन हो, हमेशा देखा जाता है कि ये लोग जैसे कुछ होता है तो उसके बाद प्रतिक्रिया आती है, 4 दिन 5 दिन बाद आती है। क्या आज नहीं आना चाहिए था? 5-6 हज़ार की संख्या में छात्र भी थे, पूरे देश के शिक्षक भी थे, वहाँ तो सामने से जान लेते कि क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। बिल्कुल आना चाहिए था और इसी के इंतज़ार में हम थे कि शाम तक हमारे पास में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम कल इसको कंटिन्यू करके हम कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जड़ें बहुत गहरी हैं। जितना हम देख पा रहे हैं वो ये टाइटैनिक का बर्फ़ है कि 1 भाग ऊपर है, 9 भाग नीचे है, और कहाँ कहाँ तक करप्शन फैला है कोई नहीं जानता है। आंदोलन एकमात्र जरिया था जहाँ से हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे, और थे नहीं, हम इसको लेकर के जाएंगे। ये चीज़ें रुकी हैं, थमी हैं, बट ख़त्म नहीं हुई हैं, और सभी लोग इसके साथ में थे। अभी भी सर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी भी मतलब आंदोलन जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हिम्मत नहीं आ रही। सर जैसे बहुत सारे, जैसे दिल्ली के बाहर के भी छात्र आए हुए हैं, आप बोले थे कि छात्र आए, तो दिल्ली के बाहर के भी कुछ छात्र आए हुए हैं, और या दिल्ली में भी कुछ लोग दूर के भी होंगे। तो क्या उनको दिल्ली में रुकना चाहिए, कल का वेट करना चाहिए, या अपने अपने घर जाना चाहिए? रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए।